अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग देखेंगे। ठीक है, इसमें सारे मेथड्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं ना, सारे तकरीबन 15-16 मेथड है। इन सारों को एक एक करके देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखिए, टीचिंग का ये मेथड होता है कि स्टूडेंट को क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दे देते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम दे देते हैं, वो स्टूडेंट प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम से खुद सीखते हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम के अंदर कोई भी जहां पे उनको गाइडेंस चाहिए होती है, टीचर मौजूद होता है, उनको साथ में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क हम उनको दे देते हैं, तो वो प्रॉब्लम जब तक हल नहीं होता तब तक वो सीखते रहते हैं। एक्टिविटी मेथड्स। ठीक है, एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी जो परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं, कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, बच्चों को एक स्पेसिफिक टास्क दे देते हैं ताकि वो स्टूडेंट वो काम करें और उससे कुछ सीखें। ठीक है, वो प्री प्लान्ड एक्टिविटी होती है, लेकिन वो पूरा मसला नहीं होता, लेकिन उसका कुछ पार्ट होता है ना। एक्टिविटी मेथड जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी हो सकता है कि उसमें क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आप नॉलेज बच्चे हासिल करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में एक स्पेसिफिक टास्क में बच्चे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशनल क्या, एक्सप्रेशनल फॉर एग्जांपल जैसे प्रेजेंटेशन देना। ठीक है, इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। यहाँ पे तीन मेन है कि एक्सप्लोरेटरी, कंस्ट्रक्टिव और एक्सप्रेशनल। अच्छा, इंडक्टिव मेथड क्या होता है और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। ठीक है, इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, जनरल टू अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट एंड फार्मूला। हम पहले एक जनरल स्टेटमेंट लेते हैं, फिर वो उससे अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, फिर वहां से कंक्रीट लेते हैं और वहां से फिर फार्मूला लेते हैं। ठीक है, डिडक्टिव मेथड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले हम फार्मूला लेते हैं, फिर कंक्रीट बनाते हैं उसका कॉन्सेप्ट, फिर वहां से एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज लेके आता है, फिर जनरल स्टेटमेंट बिल्कुल एंड पे निकालते हैं। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, ये बंदे एक साइंसदान था, उसने ये थ्योरी लेके आया था, उसने ये थ्योरी जो है ना, फेमस फिलोसोफर ने ये इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, वो कहता है कि जी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करते हैं। स्टूडेंट से हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, उनके आंसर्स के बेस पे हम स्टूडेंट को सिखाते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या करते हैं, हम बेसिक कोई चीज इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले उसके तारफ के तौर पर जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, डेवलपिंग क्वेश्चंस हम स्टूडेंट से आस्क क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हम न्यू कंटेंट डेवलप कर सके। ठीक है, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, ये जब चीज को समराइज करते हैं ना, तो रिकैप्चुलेट का मतलब भी समराइज होता है। ठीक है, तो समरी क्वेश्चन के तौर पर हम किसी से उसका समरी पूछ लेते हैं। ठीक है, एवेल्युएटर क्वेश्चंस, इसमें हम क्या करते हैं, एवेल्युएटर में हम स्टूडेंट से चेक करते हैं कि स्टूडेंट को कितना आया है उसमें। ठीक है, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चर जैसे मेथड ऑफ टीचिंग से हम क्या एक स्पेसिफिक वे में स्टूडेंट को क्या करते हैं, पढ़ा के उसमें से चीजें पूछी जाती। ये तो सोक्रेटिक मॉडल था। प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड में हम इस मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर हम स्टूडेंट को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे देते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमने पहले डिजाइन किया होता है वो हम दे देते हैं स्टूडेंट को ताकि वो उस प्रोजेक्ट से सीखें। तो प्रोजेक्ट मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल चार्ट दे दें, किसी को मॉडल बनाने के लिए दे दें। ठीक है, इस तरह किसी को मैप दे दें, पार्सल्स दे दें, तो क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टिव वे में वो सारा काम करेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के बाद आर्टिस्टिक मॉडल। आर्टिस्टिक में आप किसी से ड्राइंग बनवा सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं,
आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं, म्यूजिक के बारे में उससे ले सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या हो सकता है, आप किसी से एक प्रॉब्लम देते हैं और उससे पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगी। मतलब एक प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल तूने जाके बैंक में अकाउंट खोलना है, ये तेरा मसला है, ये तेरा प्रोजेक्ट है, तो इसको तूने बता किस तरह हल करे। अगर मैंने किसी को ईमेल भेजनी है तो वो किस तरह होगी। इसके अलावा ग्रुप वर्क क्या होता है, क्या हम क्या कहते हैं, ग्रुप एक स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का हम एक ग्रुप बनाते हैं, उन ग्रुप को इकट्ठा काम पे लगा देते हैं, ठीक है, ग्रुप वर्क या टीम वर्क कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू डेवलप अ गार्डन इन द स्कूल, गार्डन एक बंदा अकेला नहीं बना सकता, सारे स्टूडेंट मिलके बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा असाइनमेंट मेथड भी हो सकता है, आप किसी को स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक असाइनमेंट दे दें। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को PSI पढ़ते हैं, ठीक है। ये डेवलप किया था फ्रेड एस केलर ने, तो उस वजह से उसको केलर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। 1960 में इस बंदे ने बनाया था। तो PSI पर्सन सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, उन स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है और डिजायर्ड रिजल्ट लेने होते हैं, ठीक है। इस मेथड ऑफ टीचिंग में से हम जो स्टेप फॉलो करते हैं PSI स्टेप्स उनको कहते हैं, ठीक है। उनको ऑपरेंट कंडीशनर्स की बेस पे, स्किमर्स मॉडल ने थ्योरीज की बेस पे हम क्या करते हैं, वो बनाए होते हैं। तो उसके स्टेप्स ये हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि एज स्टूडेंट कंप्लीट अ यूनिट दे आर टेस्टेड, यानी कि स्टूडेंट को एज ए यूनिट हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इमीडिएट क्या कहते हैं, फीडबैक लेते हैं और प्रोवाइडेड बाय द प्रोजेक्टर, और एक प्रोजेक्टर की बेस पे हम क्या करते हैं, एक फीडबैक लेते हैं और उससे रिव्यू करते हैं, ठीक है। रिव्यू करके रीटेस्ट करते हैं, ठीक है, अगर किसी को मसला हो। फिर क्या करते हैं, स्टूडेंट मूव ऑन ए न्यू यूनिट, स्टूडेंट एक क्या करते हैं, नए यूनिट पे भेज दिए जाते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस यूनिट के क्या करते हैं, मास्टर बन जाते हैं, प्रीवियस यूनिट पे सीख चुके हैं, ठीक है। स्टूडेंट आर गिवन लर्न ए यूनिट अलॉन्ग विद द स्टडी, स्टूडेंट को क्या करते हैं, यूनिट देते हैं ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ वो स्टडी भी करें। CAI मेथड ऑफ टीचिंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की बेस पे जो टीचिंग की जाती है। अच्छा, इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। CAL इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के लिए, CBE इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन के लिए, CBI जो होता है कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन होती हैं, CEI जो होता है कंप्यूटर एनरिच्ड इंस्ट्रक्शन होती है, CMI कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। इसी का WBT क्या होता है, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, WBL वेब बेस्ड लर्निंग और WBI वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन की मदद से हम स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को एक चीज सिखाते हैं और फिर ना क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। ट्यूटोरियल्स, हम उन्हें क्या करते हैं, स्पेसिफिक चीज के ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं, फिर डिफरेंट फ्रेम ऑफ वर्क वो जो स्टूडेंट खुद परफॉर्म करते हैं। तीसरे नंबर पे गेम्स, स्टूडेंट को स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना देते हैं जिसमें गेम्स में वो क्या करते हैं, सीखते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं। सिमुलेशन, देखो सिमुलेशन होती है हम रियल चीज का इमेज बनाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैटलैब के ऊपर मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, हम क्या करते हैं, ओरिजिनल चीज का रेप्लिका एक किस्म का सॉफ्टवेयर बेस बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह डिस्कवरी अप्रोच के अंदर क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। हम स्टूडेंट एनालिसिस, उसका कंपैरिजन, एवेल्युएशन चेक करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम स्पेसिफिक स्किल्स, स्ट्रेटजीज को चेक करते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म होता है। टेक्स्ट बुक मेथड ऑफ टीचिंग, टेक्स्ट बुक में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक ले लेते हैं,
बस उसी को लेके उसी पर चलते रहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक मेथड में सिर्फ आप एक स्पेसिफिक बुक में जो इंस्ट्रक्शन जिस तरह दी जाती है उसी को लेके वैसे ही पढ़ाते हैं। डिस्कशन मेथड, ठीक है, डिस्कशन मेथड ये थोड़ा सा लार्जर टेक्स्ट में आता है कि हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन ऑफ मीडिया, हम सारी चीजों को डिस्कशन, कन्वर्सेशन, ठीक है, इसी तरह सब्सटेंशियल कन्वर्सेशन की बेस पे हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं, उनकी बेस पे हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। जैसे मीडिया में अंदर देखें, सोशल नॉर्म्स के अंदर ये चीजें सारी की जाती हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज चल रहे होते हैं, उनमें एक डिस्कशन मेथड ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, टीम टीचिंग, ठीक है, 1955 में डेवर्ड ने कहा था कि जी टीम टीचिंग जो है वो क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स जो है ना, सारे इंडिविजुअल्स को एक किस्म के ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, फिर क्या करते हैं, टीचर डिसाइड करता है उनका इंटरेस्ट, उनकी एक्सपर्टीज, और वो उसकी बेस पे इंप्लीमेंट करता है कि किसको क्या करना है। ठीक है, और स्कूल क्या करता है, उसका फैसिलिटेट करता है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं टीम टीचर्स की। टीम टीचर्स में जैसे हायरार्किकल टीम टीचर्स होती है, इसमें आप स्पेसिफिक मेथड में एक पिरामिड के तहत चलते हैं। ठीक है, सिनर्जेटिक अप्रोच होती है, इसमें दोनों सारे लोग मिलके काम करते हैं। टीम टीचिंग होती है, सारे लोग एक ग्रुप में परफॉर्म करते हैं चीजें। ठीक है, 6 अप्रोचेस टू टीम टीचिंग। टीम टीचिंग की 6 अप्रोचेस क्या क्या है। 1 टीच 1 ऑब्जर्व, एक बंदा पढ़ाता है, एक सुनता है ना, वो देखता है। 1 टीच 1 असिस्ट, एक बंदा पढ़ाता है, दूसरा क्या करता है, उसकी मदद करता है। पैरेलल टीचिंग, एक से ज्यादा बंदे एक ही वक्त में पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे देखें एक टास्क परफॉर्म किया हुआ है, उसमें डिफरेंट टास्क के डिफरेंट ग्रुप बना दें तो एक वक्त में हर बंदा पैरेलल के तौर पे काम करता जाएगा। स्टेशन टीचिंग, स्टेशन टीचिंग में एक बंदा एक तरह का काम कर रहा होता है, दूसरा बंदा दूसरी तरह का काम कर रहा होता है, तीसरी तरह का काम कर रहा होता है। अल्टरनेटिव टीचिंग, अल्टरनेटिव में देखें एक का दूसरा अल्टरनेट, दूसरे का तीसरा अल्टरनेट होता है। हम क्या करते हैं, एक बंदे को दूसरे के बैकअप के तौर पर रखते हैं। और टीम टीचिंग में सारे इकट्ठे मिलके काम करते हैं। सही है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। वो पीपीटी के फॉर्म में हो सकती है, किसी वीडियो के फॉर्म में हो सकती है, या किसी भी ऑडियो या विजुअल एड की फॉर्म में हो सकती है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसमें इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद उसका स्टूडेंट को नॉलेज डेवलप करना होता है। ठीक है, डेवलप करने के बाद हमने उस सिस्टम को इंटीग्रेट करके रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन, ये 3 काम करने होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर। ड्रिल मेथड, ठीक है, ड्रिल मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है। ठीक है, ड्रिल मेथड में मुख्तलिफ तरीके से चीजें सिखाई जाती हैं, एक बार बार रिपीट करके। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर करके, स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर करके। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके, बदल बदल के क्वेश्चन करके। ठीक है, एक चेन ड्रिल, डिफरेंट चीजों का एक चेन बना के इकट्ठा उनको एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे से जोड़ दिया जाता है। एक्सपेंशन ड्रिल, एक्सपेंशन में क्या करते हैं, पहले हम छोटा टॉपिक लेते हैं, उसको एक्सपेंड करते 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 बढ़ा देते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिव ड्रिल में हम कम्युनिकेशन की मदद से चीजें सॉल्व करते हैं। सिमुलेटेड टीचिंग, ठीक है, सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है, सिमुलेटेड ट्रेनिंग, इसमें असिस्टेंट रोल होता है। देखिए, सिमुलेटेड क्या मतलब क्या है, पहले काम सारा किया हो किसी ने। ठीक है, प्रोसीजर है जिसमें असाइनमेंट ऑफ रोल है, डिसाइडिंग स्किल टू बी प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने अपना रोल चूज करना होता है, फिर आपने अपना, ठीक है, स्किल आपने चूज करना है कि आप एज ए टीचर हैं, एज ए स्टूडेंट हैं। पहले रोल डिसाइड कर लिया, फिर आपने स्किल, कौन सी स्किल सीखनी है या कौन सी स्किल सिखानी है। ठीक है, तीसरे नंबर के ऊपर प्रेपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल, उसका जो काम है उसका एक शेड्यूल बनाना है।
ठीक है। डिटरमाइनिंग टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप उस टेक्निक की, उसका ऑब्जर्वेशन टेक्निक बनानी है। ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेक्शन ऑर्गेनाइज करना है और फिर इसी तरह हमने यही काम करते जाना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन का एक सेट पहले दिया होता है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है। ब्रांचेस प्रोग्रामिंग, ब्रांच प्रोग्रामिंग, एक मेन ट्री से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही होती हैं और मैथमेटिक्स में डिफरेंट फॉर्म से आप चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद चीजें आपने देखी हो तो हमारा प्लेलिस्ट एजुकेशन के नाम से है, उसमें जाके आपको बहुत सा डाटा मिल जाएगा इसी के रेलेवेंट एजुकेशन की, ठीक है। इसके अलावा बाकी हमारी प्लेलिस्ट भी बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, अब वो भी चेक कीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।